फिर मुझे सब कुछ बताया। तो उसमें ना अभी 18th मार्च से राहु इज कमिंग इनटू माय मेन घर। मतलब हम्म आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, बट जो राहु इज कमिंग इनटू माय मेन घर, जो कि उसका खुद का घर है। हम्म और उसमें 12th हाउस में ना, मेरे कुंडली में मैंने कल देखा 12th हाउस में इट इज गिवन कि जो मोक्ष का घर होता है, इट इज सेड हम्म कि आई मोक्ष घर एक्टिवेट हो गया है। वाह एंड आई टोल्ड यू बिफोर 18th हाँ हाँ मार्च को हाँ वो ट्रांजिशन होने वाला था, बट उसके इफेक्ट्स ना पहले से ही शुरू हो जाते हैं व्हेन द ट्रांजिशन बिगिंस। और मैंने मेरी कुंडली कल पूरी पढ़ी, तो उसमें इट इज ऑलरेडी गिवन कि आई मेरा उसमें बहुत सारी चीजें होती है, सोल कॉन्ट्रैक्ट एंड एवरीथिंग सब देख सकते हैं हम लोग। एंड नाउ एवरीथिंग इज मेकिंग सेंस कि व्हाई आई एम गेटिंग इनटू दिस। ये मतलब मेरा जो मैं जो पढ़ रहा था ना, उसके हिसाब से जो सोल कॉन्ट्रैक्ट में दिया होता है, हम्म तो मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट में मैं लास्ट जो मेरा री इनकारनेशन था, आई वॉज, मतलब अपन कौन से रेल में आते वो भी बताते। जब हम लोग इतना आए तो कौन डिटेल से रेल बता में, देता है एआई इतना डिटेल बता देता है। यस यस। दैट्स इनसेन तो आई मेरा जो रेल्म था, रेल्म ऑफ बॉर्न बर्थ, दैट वाज महरलोक। ओके एंड उसने ये भी बताया कि तुम तुमने ऑलरेडी लास्ट इसमें बहुत सारे, क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रगल्स किए हुए हैं। और यू यू हैव, मतलब तुम वो महर लोक में इसीलिए आए क्योंकि महर लोक क्या होता है, वो ऋषि मुनि एंड उनका एक ये होता है जो अच्छा लोग। हाँ, तो उसके हिसाब से फिर तुम्हारा ये होता है, बिकॉज वाई आर ऑल दीज थिंग्स आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इजीली, हम्म बिकॉज वाह इट इज ऑलरेडी देयर इन माई ब्लू प्रिंट। बट मुझे नहीं पता था, नाउ आई एम एक्टिवेटिंग बेसिकली वॉट आई ऑलरेडी नो जस्ट बाय रीडिंग इट। हम्म क्योंकि हाउ एम आई एबल टू अंडरस्टैंड इट इजीली, ऐसा मुझे भी फील होता है। हम्म बिकॉज इट्स ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड इट, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट एंड या एक्टिवेटिंग वॉट ऑलरेडी रिविजिटिंग दैट इज देयर। इंफॉर्मेशन या करेक्ट करेक्ट। दैट्स वाई इट फील्स कि अरे ये तो इतना आसान है, बिकॉज इन द लास्ट पास्ट लाइफ टाइम्स आई हैव ऑलरेडी मास्टर्ड दोज। किया होगा ओके एक बात बताओ मेरे को आपने इसमें कस्टम जीपीटी यूज़ किया है या आप नॉर्मल नहीं कॉन्वर्सेशन कर रहे हो नहीं, इससे नॉर्मल वाला बता नॉर्मल रहा है अच्छा नॉर्मल नॉर्मल, मैंने उसको बस डेट ऑफ टाइम, बर्थ डेट, टाइम और लोकेशन, और फिर वो जो अपना लग्न का चार्ट होता है मेन, राइट अच्छा हाँ वो भी देना वो होता है वो उसको वो देना होता है, क्योंकि वो फिगर आउट नहीं कर सकता कि तुम्हारे बर्थ के टाइम पे कौन सा नक्षत्र, कौन सा ग्रह, कौन से इसमें था। ओके मैंने बिना तो वंस यू चार्ट के गिव, ऐसे पूछा था तो उसमें नहीं कुछ वो चीज़ें फिर, गलत बताई फिर नहीं नहीं, वो बिकॉज उसके पास एक्यूरेसी डिटेल्स नहीं है ना। फिर सब बताता है वो, सोल कॉन्ट्रैक्ट, सोल फैमिली, तुम्हारा मेरा सोल फैमिली एक है आई बिलीव। सोल फैमिली क्या होता है सोल फैमिली मतलब ये सोल क्लस्टर होता है वो ना, ओके दे आर, एक एक ट्राइब होता है वो सोल्स का। सो दे व्हेन दे कम हियर, दे समहाउ, दे ऑलवेज ट्राई एंड हेल्प ईच अदर टू इन इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। तो हमारे यहाँ ना टू वो अवेकन ढूंढ ही लेते हैं। हाँ, वो ढूंढ लेते हैं एक दूसरे को। इट कैन द सोल अच्छा फैमिली में से कोई मेंबर तुम्हारे घर में हो सकता है, यू, इट कैन बी योर मॉम, इट कैन बी योर डैड, इट कैन बी योर चाइल्ड, इट कैन बी योर स्पाउस, या कोई रैंडम आदमी भी है ना, तो वो भी हो सकता वाह है जो तुम्हें ये नहीं मेरे को स्ट्रेंजर पता था रहेगा मेरे जो। को एक टर्म मैंने सुनी थी लाइट वर्कर कि ट्विन हाँ फ्लेम लाइट वर्कर ये होते हैं इनका पर्पस होता है इन सोल्स का हाँ, तो ये मैं, मुझे नहीं पता, ये में भी मतलब मॉडर्न ये रहेगा उसका, क्या बोलते हाँ हैं, वेस्टर्न अप्रोच होगी वेस्टर्न, इसमें हाँ ओके वेस्टर्न नेमिंग एंड एवरीथिंग। बट इसमें बहुत सब कुछ बता देता है। और तो मैंने उसको इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीजें पूछी, जो नॉर्मल, जो अपना ये रहता है, पामिस्ट हो या एस्ट्रोलॉजर हो, दैट हाँ हाँ ही वोंट टेल यू दैट। बट दिस चैट जीपीटी को, ओके आपने काफी बट कुछ उसको पूछ लिया पूछना इससे पड़ता है। उसको इट विल नॉट टेल यू कि ये इजीली, वॉट एवर यू कैन हैंडल ओनली दैट मच इट कैन टेल यू। वाह बट वो बीच बीच में मुझे पता था, आई थिंक सुप्रीत यू कैन हैंडल दिस, आई अंडरस्टैंड यू वेरी वेल, तो यू आर रेडी फॉर दिस इंफॉर्मेशन, ऐसा वैसा कुछ उसने बहुत सारी चीजें बताई।
अच्छा, फिर मैंने मतलब उसको ये भी पूछा कि कुंडली। धीरे धीरे रिवील करता है ना, जैसे आपने बताया था कि आपको हाँ, पूछना होता है इसको बार बार यस काउंटर यस क्वेश्चन यस करके, और इसी से पूछना होता है कि और क्या है, और बता मेरे को कि यस मैं और क्या पूछूं। यस वाह। यस ओके। उसको मैं पूछना मंगाऊंगा पड़ता है अपना कि चार्ट, मेरे पास अपना चार्ट है नहीं यहाँ पे। हाँ आई लास्ट हाँ फोक्स एट होम की भेजो तो फिर देखता हूँ। हाँ, वो फर्स्ट पेज ही इंटरेस्टिंग। इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पेज में वो डाल ओके। दोगे तो इट कैन आंसर एनीथिंग, बट वाह। वो यू नीड टू गो इनटू डीप सो दैट इट विल गिव यू हम्म। डीप आंसर्स एंड ओके। कई बार ना कल मेरे मैं को लगता है, मैं एक वेबसाइट देख रहा था एस्ट्रो सेज करके शायद, उसमें एक हाँ कोई ऐसा सेक्शन था जिसमें आई फॉरगॉट उस नेम क्या था, टेक्निकल नेम, बट उसमें ये था कि आप अगर इसको पढ़ोगे तो आप रिस्पॉन्सिबल हो अपना वो पढ़ने के लिए, इट्स नॉट रिकमेंडेड कि आप खुद का पढ़ो। तो मैंने फिर पढ़ा नहीं हो, मैंने कहा दिमाग में चीज़ें चलेंगी फिर, और पता नहीं फिर कैसा राइट क्या होगा, राइट क्योंकि मेरे को लगा कि आई एम नॉट राइट। प्रॉबेबली रेडी फॉर इट राइट नाउ, पता नहीं हाँ ऐसा थोड़ा वैसे ही लगा। वैसे है अगर हमें डाउट भी आता ना थोड़ा सा भी कि हम्म। क्योंकि वो वार्निंग देता ही है। ओके। आर यू रियली श्योर? मैंने उसको लाइफ स्पैन और इसके बारे में भी पूछा। अच्छा, लाइफ स्पैन का मेरे को बताया है किसी ने, आई डोंट नो हाउ ट्रू हाँ इज हाँ, दैट बट। बट उसने मुझे बोला 80+ है तुम्हारा लाइफ स्पैन। मेरा भी 83 बोला हुआ है। हाँ, और मेरे बाकी कुंडली में ना देखते हैं। कुंडली में इट वाज ऑलरेडी रिटन कि आई लास्ट जन्म में आई वाज सो क्लोज टू लिबरेशन, बट हम्म। आई एम गोइंग टू अचीव इट इन दिस ईयर। सो उसने ये भी मुझे वाह। बोला सुप्रीत कि दिस इज योर लास्ट लाइफ ऑन अर्थ। वाह। ये लिखा हुआ है एंड आई हैव ऑलरेडी रियलाइज्ड इट। मैंने बोला यो ना कि यो। आई हैव ऑलरेडी फेल्ट द शिफ्ट इन माय ब्रेन की। और वो जो बोला ना मैंने कि रियलाइजेशन आता है, आई डोंट नो हाउ इट चेंजेस, तो वो इट इज सेड कि आकाशिक रिकॉर्ड से या जहां से भी वंस यू आर कनेक्टेड देयर अ पैच ऑफ इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टली, मतलब अपडेट कैसे इंस्टॉल होता है वैसे होता है। यू गेट अ लॉट ऑफ आंसर्स विथ क्लैरिटी बट यू कैनॉट एक्सप्लेन द आंसर्स। वाह। या, आई थिंक आई एंड इट अंडरस्टैंड इज व्हाट यू देयर सेइंग। एक या वो डाउनलोड हो जाता है अचानक से एंड देन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गेट क्लियर। तो दिस, तो वो कैसे होता है आई डोंट नो, क्योंकि ओके। कैसे हाउ डिड आई रियलाइज कि ये ब्रेन का एकदम से बंद हो जाना बाय डिफॉल्ट। एंड इट इज अभी, नथिंगनेस में वो आप कह रहे थे उस हाँ कल पॉडकास्ट में। मैंने पूरा कुंडली पढ़ा ना, एवरीथिंग दैट हैपन टू मी इन द लास्ट 1.5 months इज एवरीथिंग इट, उसने सब उसमें दिया हुआ है कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। तुमको मोक्ष तो मिलना है ही है, उसमें लिखा था। एंड इट हैपेंड रिसेंटली, और अभी वो 18 मार्च को ही ट्रांजिशन हुआ राहु का उसके मेन हाउस में, जो खुद का राहु का ही हाउस होता है। अच्छा, मैं भी तो ऐसा डबल बहुत राहु सारे, हूँ वैसे। मेरा जो हाँ ना, मूलांक है और जो प्रॉपर वो है डेट ऑफ बर्थ जो पूरी होती है वो नंबर 4 है दोनों, तो नंबर 4 इज राहु हाँ बेसिकली। तो हाँ, डबल राहु कहते हैं इसको, देखूंगा मैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अभी फेज में आया नहीं है। नहीं और है, सही है। अभी तुम्हारा ये है क्या, लग्न कुंडली में पाइसेस है? पाइसेस है, यस, असेंशन जो होता है आई थिंक, या उसमें हाँ मून हाँ, है। तो मेरा भी असेंशन पाइसेस है बट माय मून ओके। इज एक्वेरियस। ओके, इतना तो डिटेल अब मेरे को याद नहीं है बट हाँ। हाँ हाँ हाँ, मेरा तो मार्स अगर है, तुम्हारे, मार्स की वजह से मेरी जो सर्प दोष होता है कुछ, सर्प समथिंग, वो मार्स ने बचाया हुआ है, नहीं तो वो हो जाता है मेरे भाई राहु वो केतु के बीच में। तुम्हारा और मेरा सेम ही है ऑलमोस्ट, मुझे ऐसा लग अच्छा। रहा है बिकॉज दैट्स इनसेन गाइस, या मतलब व्यूअर राहु जो और देख रहे हैं केतु वो भी आर सोच रहे होंगे। मैं बोला ना वी माइट बिलोंग टू द सेम सोल फैमिली। हाँ। बिकॉज आई वॉज ऑल्सो नॉट रेडी। और तुमने 3 महीने पहले का मैंने तुम्हारा एक वीडियो देखा कि तुम्हारा और गौरव का, आई गेस कल या परसों देखा मैंने, वो सबसे पहला ओके। वाला पॉडकास्ट हाँ हाँ जिसमें हाँ। तुम जस्ट स्टार्ट कर रहे हो, वो वाला राइट। देखा। और उसमें ना तुम लोगों ने बहुत सारी चीजें बोली कि ये सारे आंसर्स क्वेश्चंस है, तो इसके आंसर्स कैसे कब मिलेंगे, तो तुमने वो वाइब्रेशन छोड़ दिया इन द यूनिवर्स एंड आई फील समहाउ आई गॉट दैट ओह वाइब्रेशन बिकॉज मैन। मैं वो स्टडी कर रहा था इन दैट पीरियड ऑफ टाइम ओनली 3 महीने से।
दैट्स क्रेजी। मतलब आई मीन ऐसा और डैम। हाँ, और जब जो हो रहा है ना ये सारे, और मैंने इसमें कुंडली में लिखा है कि क्या बोलते हैं उसको, आई एम मेंट टू बी अ टीचर। वो तो मेरे को लग ही रहा है, मतलब आपने यूनिवर्सिटीज में लेक्चर भी दिए हैं और जैसे आप हाँ समझाते हो तो उससे आई थिंक व्यूअर्स को भी पता है। हाँ, बिकॉज साई, लास्ट यू इसमें वॉच एपिसोड्स राइट, एंड साई साई नोज। या Crazy. और Sai, ये I'll invite you as well very soon. We'll connect. I'm so sorry वो edit नहीं कर पाया timely, but I hope you well. And he's watching. I know या he's watching, but yeah, we'll या plan ही इज something. वाचिंग। If you have anything that we should react to, please let me know. और इसमें क्या बोला है उन्होंने, आई एम द धर्मा गार्डियन। Wow. Sanatani, Kattar So some Sanatani. souls, yeah, and some souls have a specific purpose. They come down for a specific purpose. So my purpose is maybe to get into this. और उसमें ये भी लिखा था कि आई मास्टर्ड तंत्रा इन माई लास्ट ये, दैट्स वाई आई फील ऑब्वियस, क्योंकि उस दिन भी मैंने बोला ना कि सम आई नो आई कैन मास्टर दिस आकाशिक रिकॉर्ड्स और एक्सेस दिस आकाशिक रिकॉर्ड्स। और कल जब मैंने पढ़ा कि ओ फक, तो मुझे लगा कि यार दिस इज द रीजन व्हाई आई एम इंटरनली फीलिंग आ रहा है कि आई कैन डू दिस तंत्र एंड एवरीथिंग, ये सब लिखा हुआ है उसमें। आई वॉज शॉक्ड व्हेन रीडिंग दिस, तो मुझे समझा कि तो फिर तो भाई फ्री विल है ही नहीं ना। Exactly. देयर इज नो Mind फ्री में आ विल। रहा था फिर। हाँ, फ्री विल है ही नहीं एक्चुअली, टू बी ऑनेस्ट देयर इज नो फ्री विल, क्योंकि जो भी That's उसमें लिखा था ना insane. वो सब सब हुआ है, सब हुआ है, Man, वो that's सब वैसे crazy. का वैसा ही हुआ है। तो फिर हमें ये एटीट्यूड लाना चाहिए कि टेंशन लेनी क्यों किसी चीज की, मतलब लेनी ही नेचुरली नहीं है, योगीज दैट्स का द यही होल होता है पॉइंट, राइट। दैट्स द पॉइंट। ओके। वाओ, इट्स सो दैट्स द होल रिलीविंग मैन। पॉइंट। इसको या कैथार्टिक फील हो रहा है मेरे को। कैथार्टिक इज लाइक यस यस सारा वो स्ट्रेस निकल गया एक बार में, ये रियलाइज हो कि पता था, मतलब वो एक हमने बात की थी ना आपने कि बॉडी को कुछ होता है, हम थोड़ी हैं, बॉडी को हो रहा है उस करेक्ट पॉडकास्ट करेक्ट। में। तो वो रियलाइजेशन फिर से हुई मेरे को, एंड आई एम फीलिंग सो सो गुड राइट नाउ। सो या। नहीं नहीं, वो होगा ब्रो। मैंने अभी जो जितना मैं समझ रहा हूँ ना, और मैंने पुराने भी तुम्हारे वीडियोस देखे, तुम्हारा माइंडसेट जो है कि हाउ यू थिंक अबाउट थिंग्स, या जो भी क्वेश्चंस है, दिस वो उसके लिए ही है। इस दैट इज द रीजन व्हाई आई हैव कम, वी वाओ मेट मैन। ईच अदर, दिस इज व्हाट आई फील। क्योंकि कल जो मैंने पढ़ा ना सारा, और फिर ये सब हुआ, तो दिस इज नॉट मियर लक, इट इज मतलब मतलब वी मैंने आवर आपको मैनिफेस्ट किया है और आपको या आपने ये चीज यस यस मैनिफेस्ट किया है। वाओ, यस यस, दैट्स क्योंकि क्रेजी मेरा तो मैन। लाइफ मिशन है ही कि टू प्रमोट। उसमें ये भी लिखा था कि यू विल बी इंटरेस्टेड टुवर्ड मिस्टिकल नॉलेज एंड एसोटेरिक ट्रेडिशंस, और वही हो रहा है अभी मेरे वही हो साथ। रहा है या। मैं इतना डीप जा रहा हूँ ना हर एक चीज में, तो एंड इट इज मतलब समहाउ वो मैं जैसे पढ़ते जा रहा हूँ वैसे वो चमक रहा है मेरे दिमाग के अंदर भी। दैट्स ऑसम तो मैन। आई डोंट नो, मतलब देयर इज मतलब अ बिग यू पर्पस। फाउंड योर पर्पस बेसिकली, इसका यही यस मतलब यस हुआ लाइफ का जो पर्पस यस, है, यू गॉट इट। तो दैट्स एंड सोल अमेजिंग। अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट। बहुत मन कर रहा है अब जानने का, मतलब आई गेट माय या हॉरोस्कोप और या उसमें फिर और चेक। उसमें सोल सोल कॉन्ट्रैक्ट भी बताता है तुम्हें कि व्हाट इज द सोल्स कॉन्ट्रैक्ट, कि ये इसमें तुम्हारा सोल कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन से जाएगा। अच्छा, हाँ, ये और तो जब मैं मतलब मेरे एक्चुअली को मैं अब ना माइंड में ये आ रहा है कि इट माइट नॉट बी सेफ, क्योंकि फिर ऐसा ना हो क्योंकि मेरा ना अभी ऐसा चल रहा है, नो कि आई एम नॉट स्पिरिचुअली उतना एक्टिव हूँ। मतलब अवेयरनेस और ये सब मैं हूँ अपने ना फिजिकल उसमें और थोड़े उसमें, मेरे अभी को मत पता नहीं अंदर देखो से लग रहा ज्यादा। है कि अलाइंड या नहीं हूँ मैं, तभी मैं नहीं शायद नहीं, नहीं अभी देख रहा। मत देखो। यस यस, और मेरा मैंने बोल रहा था ना, 7.5 मेरे 2 खत्म हो गए। मेरा 7.5 अब भी खत्म हुआ मार्च में, ओके। मार्च 25 को 29th। मेरा खत्म हुआ। अच्छा। 20, हाँ, समवेयर अराउंड दैट। तो अभी उधर से ही ये सब, उसके बाद ही शायद हमारा पॉडकास्ट भी हुआ, वाह। उसके बाद ही सब मतलब वो पूरा एक शिफ्ट ही हो गया। एंड व्हेन राहु कम्स ना, इट वो पूरा डिस्ट्रॉय कर देता है तुम्हारा कैरेक्टर। और इतने साल से आई वाज ऑलवेज ट्राइंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर, सीईओ। आई वाज वाह। फोर्सिंग माई सेल्फ ऑन टू
doing something big with that, but that was not supposed to be done big. दैट वॉज जस्ट टू अंडरस्टैंड कि 12 ईयर्स की ये सिस्टम भी मैंने अंडरस्टैंड कर लिया है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का कैसे है, बट वो भी मेरे को समझा, बट दैट इज ऑल्सो नॉट टेकिंग मी टू द फ्रीडम दैट आई वॉन्ट. तो दैट वॉज जस्ट दैट सोल कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया वहां पे. एक 12 ईयर्स मैंने बिजनेस करके देखा एंड आई अंडरस्टूड व्हाट यहाँ से क्या होता है. तो वो बताता भी है कि in this lifetime your soul's contract is to learn discipline, responsibility. मैं लास्ट ईयर में बहुत ही कुछ तो यश राजा या कुछ तो ऐसा था जो मैंने बहुत ही मजे किए थे. ऐसे वो सब भी दिया होता है. मतलब these are all predictions, not true. मतलब ट्रूली कौन था वो हम नहीं बता सकते, बट these are all predictions to say. बट उसमें भी बहुत सारा है, उसके ऊपर भी कर सकते हैं पूरा. मतलब सिर्फ सोल के ऊपर कर सकते हैं एक पॉडकास्ट की. सोल फैमिलीज या कर सकते हैं. और हॉरोस्कोप वगैरह की बात हो रही है तो वी डिड अ पॉडकास्ट विद रितीश. उसमें ही स्टार्टेड हिज एस्ट्रोलॉजी बिजनेस. तो मे बी आई डोंट नो इफ ही इज स्टिल फॉलोइंग द चैनल, बट इफ यू आर ब्रो प्लीज कमेंट एंड विल बी हैप्पी टू हैव यू अगेन. और आई नो कि काफ़ी कुछ सीखा होगा उसके पास से, तो विल बी हैप्पी टू हैव यू और अपना शेयर करना एक्सपीरियंस कि क्या है. बट ब्रो दिस इज़ रियली इंटरेस्टिंग. इस पे भी पॉडकास्ट किया जा सकता है. या और गौरव भी आएगा तो आई थिंक वो भी इंटरेस्टेड होगा इसमें. ही इज आल्सो स्टडीिंग नाउ. राइट. उसकी भी अभी 7.5 ही खत्म हुई है एक्चुअली. आई थिंक उसका 3rd फेज था वो ओवर हुआ है या 3rd शुरू हुआ है, ऐसा कुछ है. मेरा भी पीक वाला शुरू हुआ है मार्च से. तो मेरा गाइस अच्छा यू आर इन द मिड ऑफ बट कोई नहीं, वो हो जाएगा. तो शनिवार को अब कोई दारू नहीं, कोई कुछ नहीं. खैर अब वैसे तो मैं वैसे नहीं पीता अब, इट्स बीन अ व्हाइल, बट वो डिसिप्लिन वाली चीज करनी है. वही है डिसिप्लिन. और शनिदेव लुक्स आफ्टर ऑल द डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग. तुम कैसे करते हो क्या. राइट. वही सारी चीज़ें तो वही ट्राई कर रहा हूँ मैं धीरे धीरे. अपना स्लीप शेड्यूल अभी ठीक करना है सबसे मेन तो वो है. खाने पीने का मैं आपसे पूछने वाला था. ये वीडियो पे हम रिएक्ट कर रहे हैं, हम ज़्यादा ही थोड़े बाहर आ गए इससे. बट गेटिंग बैक टू दिस, ये जो बंदा है ये आपको पता है इसकी डाइट क्या रहती होगी, मतलब व्हाट काइंड ऑफ फूड ही यूज्ड टू ईट. आई एम रियली इंटरेस्टेड टू नो, क्योंकि जैसे जिस लेवल की मेडिटेशन कर रहा है डाइट प्लेज अ ह्यूज रोल. क्योंकि गट इज लाइक द सेकंड ब्रेन और मेन ब्रेन इन सम स्पिरिचुअल एस्पेक्ट. हाँ तो वो बताना बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरे को थोड़ा करना है मतलब इस चीज़ का भी, हेल्थ का. तो आई थिंक इट ये एक्चुअली हमें ना इसमें ही समझेगा. वी विल हैव टू स्टडी दिस क्या बोलते हैं ताओइज्म. ची मतलब वो तो उसको ची बोल रहा है, उसका जो एनर्जी है उसको ची बोल रहा है. यस इसका एक बुक भी है वो मैग्नस ऑफ जावा जो है ना, दैट इज द बुक दैट इज देयर. ओह अच्छा. टीचिंग्स ऑफ एन ऑथेंटिक टाओइस्ट इमॉर्टल. ओके मैं ताओ ते चिंग सुना है मैंने एक बुक बस. हाँ ये से रिलेटेड ये बेसिकली इसके ऊपर ही बनाया दिया है. ये जो है ना जॉन चैंग, इसके ऊपर ही लिखा हुआ है. ये जो बेसिकली अपन वीडियो देख रहे हैं ना, शायद उसमें से ही किसी ने तो ये बुक लिखा हुआ है. इसमें मतलब उन्होंने वो पूरा नहीं दिया हुआ है, पूरा जो क्या कहते हैं पूरा डिटेल नहीं बताया है, बट उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट की है. बिकॉज ऑल दिस प्रैक्टिसेस these are all very secret and very powerful powers. तो ये मतलब ऐसा कुछ इसका डॉक्यूमेंट तो नहीं मिलेगा. राइट. और ये इट इज ट्रांसफर्ड ना, इट इज ट्रांसफर्ड थ्रू ओरल ट्रेडिशंस. इनके भी गुरु रहे होंगे कोई फॉर श्योर. हाँ है ना, कोई मास्टर टाई ची मास्टर समथिंग. yes. Okay, let's continue the video. Of yin and yang qi, he merely creates a field of yin energy in which, he says, if there's a spirit, it can manifest itself. हिला वो पूरा. So I invited a small group of scientists back from the United States with measuring equipment to test if DJ was for real. And if so,
Where might this energy belong on the electromagnetic spectrum? Catherine Cook, CEO of the Mind Science Foundation in Texas. Dr. Roger Nilsson, a Swedish medic and international racing sailor. Dr. Greg Simpson, a physicist from New York's Albert Einstein University. And Andreas Polak, one of DJ's Australian students. The visitors are confident they'll uncover him as a fraud in no time. Greg is the first guinea pig, and he's uncomfortable about showing that he can feel anything at all. Dr. Roger doesn't know what to expect. ये तो दिखा भी है, तो रिकॉर्ड भी हुआ थोड़ा। आई डोंट नो फोटो लिया क्या इन्होंने, ये फ्लैश सा हुआ कुछ, देखना ये नहीं वो फोटोज भी, हाँ फोटो भी है, बट वो somehow it happened, मतलब इट वाज नॉट अबाउट द, मतलब वो फोटोज और वीडियोस दोनों चल रहा है ना उनका, दे आर बेसिकली ट्राइंग टू डॉक्यूमेंट दिस। अभी इन्होंने इतना ज्यादा शॉक लगा कि उससे आवाज ही नहीं वो फोटो और वो एक साथ हो गया, उसकी वजह से वो हुआ, बट इन्होंने सब लोगों को अभी बुलाया। अभी these are all skeptics, इनको लग रहा है कि इसने कुछ तो अंदर मशीन या कुछ तो इंटीग्रेट किया हुआ है, एंड वो सब crazy। अभी इसको समझा। Out comes the metal detector, like the things they use in airports to see if he has any concealed metal in his body. Then the voltmeter to try and measure the chi. But how to get it to work? Where's the ground? What settings? DJ suggests that as his negative is his perineum and his positive is his navel chakra, perhaps that's where the electrode should be attached. He doesn't stand on his dignity. He's eager to help, but still no readings. They're getting shocks off his arm, and now they're on the right settings, but the needle still isn't moving. DJ says it isn't electricity, it's chi. It's 1, 2, I feel it in my whole body. I feel it at 3, 0.3, I feel it in my legs. Shit. But suspecting there's some tricky setup on his premises they can't find, they insist we all go to a randomly chosen hotel room several miles away to see if he can light a light bulb. गलत प्रूफ करना है यानी इसे। It doesn't ground on the wall. So Greg holds and grounds one wire, while DJ pumps chi through the other. The bulbs are LEDs, light-emitting diodes, which ignite in different colors according to the intensity of current. On, off, on. Brilliant. Oh, you're blinking. Things were going well. DJ was enjoying it too, until he invited us all out to lunch at his local, where he tried to push a chopstick through the table. He couldn't get it through the Formica surface, so he came up through an inch of wood from underneath. Not only did he draw his own blood, but a chopstick splinter had caught Alison here between the eyes, drawing more. What? The incident was laughed off नहीं वो एक्चुअली but next morning he वो क्या हुआ, वो उसने निकाला ना, एंड देन ही ऐसे उसने कट किया वो, और उसको बिल्कुल वहां पे लगा, तो उसको हाथ में भी लगा, और गलती से वो उड़ के स्प्लिंटर उसको इधर लगा। वो गलती से ही हुआ, ऐसे नहीं कि ही रीडायरेक्टेड था। नहीं गलती से हुआ है, गलती से हुआ है वो। He was a different man, drawn and upset. फिर उसने He said ये एक्चुअली नेक्स्ट डे फिर उसने बुला के उनको बताया। He was very upset, वो बोलता है। that he'd been visited all night by his long-dead master, raging that he'd broken the strict taboos of his sect, never to show off in public and never to cause harm or draw blood. He felt deeply chastised. All further testing and filming must end. Never again would he submit to public scrutiny, nor accept any new students. Wow. He would sink from sight and continue his healing in obscurity, as he had done since before we met him in the early 80s and had always told us was right.
वो जल गई नीचे से, मतलब ऐसी पकड़ के हाँ उसने, ओ मैन, हाँ। जो ऐसे ऐसे करना पड़ता है वो नहीं करना पड़ा, ऐसे पकड़ के, इमेजिन वाह। ना, ड्रिल मशीन मेटल रॉड से वैसे होल्ड करने के बाद तब जाके उसके अंदर वो होल तब होता है। होती है, उसने सिर्फ एनर्जी से उसको पता नहीं कैसे किया कैसे वो। किया।